हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी भर्ती राजस्थान में। जबकि भर्तियों का लगभग सूखा चल रहा है और चुनाव आचार संहिता लगने वाला है, उसी समय एक बहुत बड़ी भर्ती जो है, जो अभ्यर्थियों के लिए वरदान साबित हो सकती है। जो अच्छी मेहनत करेंगे उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर। 5,934 पदों के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। ध्यान से आप देखिए, 5,934 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और इन 5,934 पदों को गेन करने में के लिए, सरकारी नौकरी लगने के लिए इससे बेस्ट जो अवसर है वो आपको कभी नहीं मिल सकता। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में लेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो है इसके अंदर है, क्या योग्यता है, कितने पद हैं, सारी डिटेल हम आपको यहाँ बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो का। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इस भर्ती की। तो ये जो भर्ती है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को इसका विज्ञापन जारी किया गया है। और ये जो भर्ती है इसका नाम है पशु परिचर पशुपालन विभाग। पशुपालन विभाग के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। पशु परिचर, जिनके लिए कहते हैं एनिमल अटेंडेंट। एनिमल अटेंडेंट के पद पे सीधी भर्ती ये निकाली गई है। ठीक है, टोटल 5,934 पद, 5,934 पदों के लिए भर्ती है। तो एक बहुत ही बड़ी भर्ती जो है वो इस समय सरकार के द्वारा निकाली गई है। विशेष तौर से हम देखें तो जो टीएसपी है, नॉन टीएसपी है, उसके लिए 5,281 पद हैं। और जो टीएसपी क्षेत्र है उसके लिए 653 पोस्ट है। तो टोटल 5,953 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। आइए हम डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि ओटीआर की किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो साइट है उससे ओटीआर करना पड़ेगा। और ओटीआर के बाद में आप अपना फॉर्म इसमें भर सकते हो। तो किसी भी सीएससी में जाके जो मित्र कियोस्क है उसके माध्यम से आपको यहाँ ओटीआर करना पड़ेगा। यहाँ इन्होंने आवेदन शुल्क दे रखा है कि जो सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर श्रेणी के जो ओबीसी वर्ग है, दो कैटेगरी होती है, क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर, उनके लिए 600 रुपए है। और इसके साथ साथ जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए 400 रुपए है। और उसके साथ साथ जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी 400 रुपए है। तो 600 रुपए सामान्य और क्रीमिलियर ओबीसी के लिए है। बाकी सभी आरक्षित वर्गों के लिए 400 रुपए और दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपए। इसमें ओटीआर का शुल्क है। उस ओटीआर करने के बाद में जो आवेदन है वो पूर्णतः क्या है, निःशुल्क है। जैसा कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में कर रखा है कि सभी प्रकार के आवेदन जो है वो ओटीआर के बाद में निःशुल्क होंगे। तो सभी प्रकार के आवेदन इसमें क्या है, निःशुल्क है। नेक्स्ट में हम चलते हैं आगे। देखिए, ये जो टीएसपी और नॉन टीएसपी, जो नॉन टीएसपी के जो पद हैं उनका अलग अलग वर्गवार विभाजन दे रखा है। तो इसमें अगर हम देखें तो टोटल 5,281 पोस्ट हैं। उनमें से 1334 पद सामान्य के लिए हैं। तो अलग अलग डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं वीडियो को जूम करके। उसके बाद में अगर हम नॉन टीएसपी की बात करें, सॉरी टीएसपी की एरी की बात करें, तो टीएसपी में जैसा कि हमने बात करी 653 पोस्ट यहाँ पे है, 653 है, जिसमें से 230 पद जो है वो सामान्य वर्ग के लिए। टीएसपी सामान्य वर्ग के लिए 230 पद है वो यहाँ पे दिए गए हैं। आगे हम चलते हैं तो वेतनमान, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी भी वैकेंसी का, किसी भी भर्ती का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वेतनमान है। तो वेतनमान की हम बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 1, पे मैट्रिक्स लेवल 1 के की जो है वो यहाँ पे ये दी जाएगी, वेतन दिया जाएगा। एनिमल अटेंडेंट को जो है जो वेतन दिया जाएगा वो है पे मैट्रिक्स लेवल 1 का है। सीधी भर्ती के द्वारा जो ये नियुक्ति होगी वो परीक्षाधीन प्रशिक्षु, परीक्षा काल भी इसके अंतर्गत होगा, जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। और इसमें कहा गया है कि इसके दौरान मासिक जो नियत पारिश्रमिक है वो सरकार के द्वारा संदत्त किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। तो मेनली चीज हमें ये देखनी है कि पे मैट्रिक्स लेवल 1 जो है उसके के समकक्ष वेतन एनिमल अटेंडेंट को प्रदान किया जाएगा सरकार के द्वारा। उसके बाद में आगे हम चलते हैं। सबसे मेन चीज पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। कौन कौन व्यक्ति ऐसा है जो ये आवेदन कर सकता है, महत्वपूर्ण बिंदु ये हो जाता है। तो यहाँ आप देखिए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा मात्र 10वीं पास, 10th पास जो लोग हैं वो ये आवेदन कर सकते हैं। उन्हें
आवेदन करने की छूट है। तो बहुत ही अपन ये कह सकते हैं कि नॉर्मल योग्यता जो है शैक्षणिक योग्यता सरकार के द्वारा रखी गई है। मात्र 10th पास जो है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्हें देवनागरी लिपि और अच्छा हिंदी के लेखन का ज्ञान भी होना चाहिए। साथ साथ उनको राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। तो टोटल आप ये देख सकते हैं कि इसकी मेन जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है, 10th पास है। 10वीं पास जो लोग हैं वो ये आवेदन कर सकते हैं। आगे हम देखें तो राष्ट्रीयता की हम बात करें तो भारत के जो नागरिक हैं वो आवेदन कर सकते हैं, नेपाल के प्रशासन है वो भी कर सकते हैं, भूटान के कर सकते हैं, और ऐसे तिब्बती शरणार्थी जो हैं जो 1/1/1962 से पहले भारत आ गए थे, मोस्ट चीज 1/1/1962 से पहले जो लोग तिब्बत से भारत आ गए थे वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आयु की हम बात करें जो मेन फैक्टर होता है तो 1 जनवरी 2024 इसको आधार बनाया गया है। ध्यान देखिए 1 जनवरी 2024 की जो उम्र है उसका आधार बनाया गया है। 1 जनवरी 2024 को व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाना चाहिए, लेकिन उसकी आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सामान्य श्रेणी के लिए है, ये सामान्य श्रेणी के लिए है। बाकी जो श्रेणियां हैं उनमें वर्गवार जो छूट दी जाती है वो सारी छूट इसमें भी विद्यमान रहेगी। एक बार फिर से देखिए 1 जनवरी 2024 को उसकी आयु हो जानी चाहिए 18 वर्ष जो अभ्यर्थी है, लेकिन वो 40 वर्ष का नहीं होना चाहिए। ये किस श्रेणी के लिए है, सामान्य श्रेणी के लिए है। लेकिन जो आरक्षित वर्ग को जो छूट दी जाती है वो सारी छूटें इसके तहत भी प्रदान की जाएगी। तो अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है तो इससे अधिक आयु वाले भी आवेदन कर सकते हैं जो उनको आरक्षण के अनुसार छूट का प्रावधान है। नेक्स्ट में हम चलते हैं पंजीयन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि। जो अंतिम तारीख है, ये आवेदन करने की जो अंतिम दिनांक है, उस अंतिम दिनांक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि 13/10/2023 से मतलब 13/10/6/10 को वैकेंसी निकली है, 6/10 को निकली वैकेंसी और 13/10 से आपके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। 13/10/2023 से जो है वो आवेदन शुरू हो रहे हैं जो 11/11/2023 तक चलेंगे। 13/10/2023 से 11/11/2023 यानी ये 1 माह का जो समय है उसमें आपको आवेदन करना है। 10th पास इसमें नॉर्मल योग्यता रखी गई है और लेवल 1 जो है वो उसका इसमें क्या मिलेगा, वेतनमान मिलेगा। तो एक बार तारीख फिर से देखिए 1/1/2024 को आपकी जो उम्र है उसको आधार बनाया गया है और 13/10 से लेकर 11/11/2023 को रात को 23:59 तक 23 बज गए यानी 12 बजे तक हम कह सकते हैं, रात के 12 बजे तक जो है वो आवेदन जमा कराया जा सकता है। तो उसके बाद में आगे हम चलते हैं परीक्षा। सबसे मेन चीज है यहाँ पे एग्जाम डेट। एग्जाम डेट जो है वो पत्र के साथ ही, विज्ञप्ति के साथ ही सरकार ने एग्जाम डेट इसकी घोषित कर दी है। तो माह अप्रैल से जून 2024 के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर से लेकर जून तक, अक्टूबर से लेकर जून तक या अप्रैल तक अगर अपन माने तो अप्रैल से जून के बीच में कभी भी जो है वो आवेदन जो परीक्षा है वो आयोजित करवाई जाएगी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। तो लगभग 6 माह का समय प्रत्येक अभ्यर्थी के पास है। इस 6 माह को अगर आप अच्छी तरह से यूज कर लेते हो, यूटिलाइज कर लेते हो तो सुनिश्चित मानिए कि आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। 10th पास इसकी योग्यता है और नॉर्मल जो है वो इसका एक पेपर होगा जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 6 माह का समय इसके लिए बहुत होता है। 6 महीने के अंदर आप जो है अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं। सरकार ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया गया है कि अप्रैल से लेकर जून के बीच में जो है वो इसकी एग्जाम होगी। तो 6 महीने का समय आपको मिल गया। इस 6 महीने में आप जी जान लगा के अगर तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। अगली हम बात करें परीक्षा की स्कीम की, कि परीक्षा की स्कीम क्या है। तो देखिए जो ये आपका पेपर होगा, एक पेपर इसमें होगा, मात्र एक पेपर होगा जिसके 2 भाग होंगे, भाग ए और भाग बी। भाग ए जो है उसके अंदर 105 क्वेश्चन होंगे और 105 क्वेश्चन के जो कुल अंक है वो भी कितने होंगे, 105 ही होंगे। और भाग के जो बी है उसके अंदर 45 क्वेश्चन होंगे और 45 अंक के होंगे। तो टोटल 150 नंबर के 150 क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे की समय अवधि इसके अंतर्गत दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, बहुविकल्पीय प्रकार के 150 क्वेश्चन इसके अंतर्गत होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक दिया जाएगा, लेकिन गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। ये मेन चीज है। देखिए लगभग जो भर्तियां होती है उसमें 1/3 होती है,
लगभग भर्तियों में नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो कितनी होती है, 1/3 होती है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितनी दी गई है, 1/4 दी गई। यानी आपके 4 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो एक सही क्वेश्चन काटा जाएगा। 4 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो एक सही क्वेश्चन को उसमें से क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। तो 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। और सबसे मेन चीज है कि जैसा सरकार ने हाल ही में निर्धारित कर रखा है कि न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 40% अंक लाना इसमें जरूरी होगा। और जैसा कि इसकी योग्यता ही सेकेंडरी है, तो जो पेपर का जो लेवल होगा वो सेकेंडरी लेवल का होगा, 10th स्तर का होगा। तो ज्यादा स्टैंडर्ड जो है वो पेपर भी इसमें नहीं आएगा। आगे हम बात करें सिलेबस की। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, सरकार ने कहा कि अप्रैल से लेकर जून के बीच में, अप्रैल से लेकर जून के बीच में परीक्षा करवाई जाएगी। परीक्षा की डेट निर्धारित कर दी और साथ साथ सिलेबस भी आपके लिए जारी कर दिया। तो सिलेबस जो जारी किया गया है वो भाग ए है वो 70% है और भाग बी है वो कितना है, 30% है। जैसा आपने बात करी कि 105 क्वेश्चन होंगे 105 नंबर के, और बी में 45 क्वेश्चन होंगे जो 45 नंबर के होंगे। अगर हम 70% वाले को देखें तो इसका सिलेबस है कि राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति और समसामयिक विषय। इस सेकेंडरी लेवल का जो राजस्थान का जो बेसिक नॉलेज है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। आप फिर से देखिए कि जो सेकेंडरी लेवल का जो राजस्थान का जो नॉलेज है, तो आपको विशेष तौर से मैं यहाँ पे कहूँ कि राजस्थान के लिए आपको 10th और 9th में जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें चल रही है आपको वहीं से अध्ययन करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे, तो आपको वहां से देखना है। और इसके साथ साथ करंट जीके समसामयिकों को भी अच्छी तरह से देखना है। इसके लिए आप क्रोनोलॉजी और मूमल, क्रोनोलॉजी और मूमल जो है उन दोनों को या किसी एक को जो है वो फॉलो कर सकते हैं, जो बेस्ट है आपके लिए। तो 70% जो है आपका वहां से हो जाएगा। आप यहाँ ये भी कर सकते हैं कि कक्षा 6 से 10 तक की जो राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं, उन राजस्थान RSCB की जो किताबें हैं उन किताबों को आप अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि सेकेंडरी लेवल का ये है और सारी चीजें उसी में से पूछी जाएंगी। इसके साथ साथ जो एनिमल अटेंडेंट, जो पशुपालन से संबंधित जो जानकारी है कि पशु में कौन कौन सी बीमारी होती है, पशु की नस्ल कौन सी है, कृत्रिम गर्भाधान कैसे करवाते हैं, बंध्याकरण, संकर प्रजनन, इस तरह की जो सारी चीजें हैं जो अलग से सिलेबस है आपका, वहां से आपको ये चीज कवर करनी पड़ेगी। तो इस तरह से एक छोटे से सिलेबस के साथ बहुत ही बड़ी जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आउट की गई है, सरकार के द्वारा निकाली गई है। 5,934 पद। हम जो है वो डिटेल में आगे इसके सिलेबस के 1 to 1 डिस्कस करेंगे। आगे इससे संबंधित जो वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो आता है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।